सदर आसिफ जरदारी से ऐवान सदर में पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और सिफारतकारों की मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने ईद उल अज़हा के मौके पर ऐवान सदर आमद पर गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। पाक भारत बहरान और गाज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी है। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत अपने आवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। बड़ी ईद, नमकीन ईद, चटपटी ईद, पहले नमाज फिर कुर्बानी, भून कर खाई कलेजी, गोश्त बांटने के बाद मसाले वाली बिरयानी, कड़ाही कबाब और नमकीन बोटी से भूख मिटाए। अब बारबेक्यू उड़ाने के लिए बेताब। मज़ेदार टिक्का बोटी, सीख और गोला कबाब तैयार। बारबेक्यू की खुशबू से फ़ज़ा महक उठी। ख़ानदान या दोस्तों के साथ दावतों का सिलसिला जारी। कल खाए जाएंगे पाए और फिर आएगी निहारी की बारी। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के राबते। ईद की मुबारकबाद दी। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से भी गुफ्तगू। गज़ा के मुसलमानों की खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकन फिदान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। मलेशियन हम मनसब हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलेशिया के बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद से राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद दी। बरदराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर वाना का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फातह खानी की। कहा जवानों की कुर्बानी और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस तमाम पाकिस्तानी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा ईद के दिन बुनियानुल मरसूस और फितनाल हिंदुस्तान के हमलों में कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। ईद पर गाज़ा में शहीद होने वाले बच्चों, ख़वातीन और दीगर बेगुनाह फ़लस्तीनी शोहदा को भी नहीं भूल सकते। IMF की सख्त शराइत। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में मजीद मराद ज़ेर गौर हैं। रिस्क अलाउंस को पेंशनेबल अलाउंस में बदलने की तजवीज़। फौज को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम में शामिल करने पर भी गौर। जंग और दी न्यूज़ में शाये मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, एक एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बैरून मुल्क से हासिल करदा फ्रीलांस और डिजिटल सर्विसेज की आमदन को भी टैक्स नेट में लाने का इम्कान। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तनख्वाह और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। इस तजवीज़ से IMF को भी आगाह किया गया है। PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। PTI इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से हतमी आदाद व शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI में इतनी जान नहीं कि इनकी कोई तहरीक कामयाब हो। हुकूमत को PTI की किसी भी तहरीक से कोई ख़तरा नहीं। वफाकी हुकूमत तहरीक से ख़तरा ना होने के बावजूद PTI से बात करे।
कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI रहा होकर अपनी कौम के दरमियान होंगे। आज के दिन हमें सियासी कैद में नाहक कैद रहनुमा और कारकुनों को याद रखना चाहिए। साबिक सेनेटर फरातुल्लाह बाबर का FIA को दूसरा तहरीरी जवाब लिखा। 5 जुलाई अभी आई नहीं, 3 मिलियन की ट्रांजैक्शन का इल्ज़ाम पहले लगा दिया गया। ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले तलब किया गया। ज़ाती मसरूफियात के बायस 5 जून को पेश नहीं हो सके। फरातुल्लाह बाबर ने लिखा कि वो 12 मई को असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा चुके हैं। इसके बावजूद FIA ने वही सवाल फिर भेज दिए। वो बिला जवाब सवालात और बार बार की तलबी को हरासानी समझते हैं। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़े लगवा दी है। इलाका ने 2 घंटे बाद जानवर को काबू कर लिया। गुज़श्ता रोज़ कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी बैल घुसने की वीडियो वायरल। मरीजों ने भागकर जान बचाई। ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन ने सेहत का मशवरा कहा। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से परहेज़ करें। घी, तेल और तेज़ मसालों से ज़रा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी है। सहरायथर में उमर मारवी की लोक दास्तान, जिस पर बरसों बीत चुके, मगर लोग आज भी मारवी को मोहब्बत के अजीम किरदार के तौर पर याद रखे हुए हैं। उमर मारवी की दास्तान मोहब्बत की एक अनमोल मिसाल है। इश्क की इस लाजवाब दास्तान में क्या सच है क्या झूठ, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। सक्खर में भैंस चोरी के मामले पर जागीरानी बिरादरी के 2 गिरोहों में झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चंद माह पहले दोनों फरीकैन में सुलह हो गई थी। ईद के रोज दोबारा झगड़ा हुआ। भैंस चोरी के मामले पर गुज़श्ता साल 13 अफराद जाम महक हो चुके हैं। गिलगित में टीचर्स का पे स्केल बढ़ाने के मुतालबे के हक में 14वें रोज भी धरना। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने ईद की नमाज धरने में अदा की। इज्तिमाई कुर्बानी भी वहीं। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को ईद उल अज़हा पर जामे मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइज उमर फारूक का इजहार मजम्मत कहा। मुसलसल 7 दिन से उनकी नज़रबंदी जारी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा, भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। ट्रंप बामुकाबला मस्क, सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बद इंतजामी करार दे दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के 38 अरब डॉलर के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दी है। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन रही है। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने एलॉन मस्क के वालिद से कहा, मार्केट में बहुत देर से तेज़ी आई है, इसे ख़राब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हों। और फ्रेंच ओपन में विमेंस इवेंट का टाइटल अमेरिका की कोको गफ ने जीत लिया। फाइनल में बेलारूस की आरियाना सबलेंका को 3 सेट के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दी। मेंस फाइनल में इटली के यानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज कल मद्दे मुकाबिल होंगे।